Good morning, students. I am Sant Francis High School, Bhutnath Road, Patna. Rajendra Kumar Nirala, English teacher. Today I am going to teach you. I am going to teach you for class 4, The Miserable Beggar. It was a cold winter afternoon, and the streets looked quite deserted. A lawyer named Sartov was passing by when all of a sudden a beggar stopped him on the way. दोपहर की एक सर्दी का समय था और सारी सड़कें सुनसान थीं। सर्टॉप नाम का एक वकील बगल से गुजर रहे थे जब एक भिखारी ने अचानक उन्हें रोका। Have mercy on the poor beggar, he said. I haven't eaten anything for the past 3 days. I'm very hungry. At one time, I served as a school teacher, but I lost my job due to some reason. भिखारी ने कहा कि have mercy on the poor beggar, यानी मुझ बेचारे भिखारी पर दया करें। मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। और एक समय आई सर्व्ड एज ए स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल शिक्षक के रूप में कार्यरत था, लेकिन कुछ कारणों से मैं अपनी नौकरी गंवा दिया। द लॉयर लुक्ड एट द बेगर साइलेंटली, ही ऑब्जर्व्ड द मिनट डिटेल्स ऑफ द बेगर, हिज आईज, द रेडनेस ऑन हिज चेक्स एंड हिज ओवरकोट। The lawyer looked at the beggar. वकील ने शांतिपूर्वक भिखारी के ऊपर गौर से देखा। उसने भिखारी की छोटी से छोटी डिटेल को भी निरीक्षण किया। उसकी आंखें, चेहरे की लालिमा और जो वो कोट धारण किए हुए था वो। I have seen this man before, said the lawyer to himself. वकील ने स्वयं से कहा कि मैंने इससे पहले इस आदमी को कहीं देखा हूँ। The beggar, however, kept speaking. I have recently found a job for myself in Kaluga, but do not have the fare for reaching there. Please help me. भिखारी किसी तरह से अपना बोलना जारी रखा। मैंने हाल ही में कलुगा में एक नौकरी प्राप्त की है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पास भाड़े नहीं हैं। कृपया कर मेरी मदद करें। Sartov kept on listening carefully. Then all of a sudden his eyes fell on the beggar's shoes. One shoe was high while the other was low. I remember now. I saw you the other day in Sadovay Street. You were begging there too. The only difference is that then you said you were a student and not a school teacher. Do you remember or not? Sort of बड़े सावधानी पूर्वक उसकी बातों को सुनते रहे और अचानक उनकी आंखें भिखारी के जूते पर पड़ी। एक शूज थोड़ा ऊंचा था और जबकि दूसरा नीचा था। मुझे याद आता है कि मैंने तुम्हें सदोवे स्ट्रीट में देखा हूँ। यू वेयर बेगिंग देयर टू, तुम वहाँ भीख मांग रहे थे। द ओनली डिफरेंस, केवल अंतर इतना है कि तब तुमने कहा था कि मैं एक विद्यार्थी था, तुम एक विद्यार्थी थे, एंड नॉट ए स्कूल टीचर, और ए स्कूल टीचर नहीं थे। क्या तुम्हें याद है या नहीं? The beggar was taken aback for a while, but then said, No, you are kindly mistaken. I am a former school teacher and nothing else. भिखारी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन तब उसने कहा, नहीं, आपको थोड़ी गलती हो रही है। मैं एक पूर्व स्कूल शिक्षक हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। But the lawyer was clever. He was in fact annoyed with the beggar. You liar, he said. लेकिन वकील
बहुत ही चालाक था। ही वॉज एनवाइड इन फैक्ट विद द बेगर। वह वास्तव में बेगर से बहुत चिढ़ गया, खिन्न हो गया और उन्होंने बोला कि तुम झूठे हो। द बेगर फाइनली गेव अप एंड सेड, यू आर राइट, आई एम नाइदर अ टीचर नॉर ए स्टूडेंट, आई हैव नो जॉब, प्लीज हेल्प मी। अंततः भिखारी ने बोलना छोड़ दिया, बोलना बंद कर दिया और कहा कि आप सही हैं, मैं न तो कोई स्कूल शिक्षक हूँ और न ही कोई विद्यार्थी, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, कृपया कर मेरी मदद करें। Sort of stood staring at him for some time and finally asked the beggar, are you willing to work? शर्ट ऑफ कुछ समय के लिए उन पर गौर से घूरते रहे और अंततः उन्होंने भिखारी से पूछा कि क्या तुम काम करने की इच्छा रखते हो? Yes, certainly, came the reply. Then the lawyer led him to his own house. On reaching there, he asked for his cook, Olga. When she arrived, Shartov said, Olga, lead this man to the yard and he will chop some wood for us. Olga did as she was told. Yes, निश्चय ही, जवाब आया, yes, निश्चय ही। तब लॉयर अपने साथ उसे अपने घर ले गया और वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने दाई ओल्गा को बुलाया। जब वह पहुंची तो सॉर्टऑफ ने कहा, ओल्गा, इसे यार्ड की ओर ले जाओ। ही विल चॉप सम वुड फॉर अस, यह हम लोगों के लिए कुछ लकड़ियां काटेगा। ओल्गा डिड एज शी वाज टोल्ड, ओल्गा ने को जैसा कहा गया था उन्होंने ऐसा ही किया। सॉर्टऑफ सैट and waited while the beggar was away in the yard chopping wood. After some time he returned and said, I have done my work. Shartov बैठ गया और waited while the beggar was away in the yard, और बेगर जो कि यार्ड के रास्ते में था, यार्ड में था, वो वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। चॉपिंग वुड, लकड़ियां काट रहा था। आफ्टर सम टाइम ही रिटर्न एंड सेड, कुछ समय बाद वह लौटा और कहा, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। Sartova pleased and handed over a ruble in his hand, saying, this is your reward, return on the first day of every month. Sartov बहुत खुश हुए और उनके हाथ में एक रूबल थमाते हुए कह रहे हैं, यह तुम्हारा इनाम है। रिटर्न ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, और प्रत्येक महीना के पहले दिन लौट आया करो। द बेगर लेफ्ट हैप्पीली, ही वुड रिटर्न एवरी मंथ टू फिनिश हिज टास्क एंड रिसीव द पेमेंट। बेगर भिखारी खुशी पूर्वक वहां से चल दिया। ही वुड रिटर्न एवरी मंथ, और वह अपना काम समाप्त करने के लिए प्रत्येक महीने को आया करता था और अपना भुगतान पाया करता था, अपने पैसे पाया करता था। स्लोली ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग अदर स्मॉल जॉब्स सच एज shoveling द स्नो, डस्टिंग द रग्स एंड फ्यू मोर फॉर द ईयर। धीरे धीरे वह दूसरे छोटे छोटे काम भी करने लगा, जैसे कि बर्फ काट कर हटाना, कालीन साफ करना, कालीन का धूल झाड़ना, और वकील के लिए छोटी छोटी कामें भी कर दिया करता था। One day the lawyer called him and said, I am pleased with your work. Now tell me one thing, can you read and write? Why, of course I can, answered the beggar excitedly. एक दिन वकील साहब ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे कार्य से बहुत खुश हूँ। नाउ टेल मी, मुझे एक चीज़ अब बताओ कि क्या तुम लिख पढ़ सकते हो? तब भिखारी ने उत्साहित होकर के उत्तर दिया कि क्यों, ऑफ कोर्स, बेशक, आई कैन, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। इन दैट केस आई हैव ए बेटर जॉब फॉर यू,
इस मामले में मेरे मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी है। जब लॉयर ने जवाब दिया। हैंडिंग ओवर अ लेटर टू द beggar, he said, take this to a friend of mine and he will give you a job. The beggar was excited and thanked Sir Top. Just as he was about to leave, Sir Top asked him, what is your name? Laskov. भिखारी को चिट्ठी थमाते हुए वकील साहब ने कहा कि इससे मेरे दोस्त के पास लेकर जाओ, वह तुम्हें एक नौकरी देगा। भिखारी बहुत ही खुश था, उत्साहित था और सर्टअप को धन्यवाद दिया। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वह जाने वाला था तो सर्टअप ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो भिखारी ने जवाब दिया, लस्कॉफ। Came the reply, जवाब आया, Loskov. 2 years passed by since the two had met. Then finally one day, as sort of was buying a ticket outside a theater, he ran to Loskov. दोनों को मिले हुए 2 साल बीत गए थे। तब अंततः एक दिन सर्टॉफ किसी थिएटर के बाहर टिकट खरीद रहे थे तो लॉस्कॉफ उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। हाउ आर यू डूइंग? आप कैसे हैं सर? आस्क्ड सर्टॉफ। लॉस्कॉफ स्माइल्ड एंड सेड, आई अर्न 5 rubles a month, all thanks to you and of course your cook Olga. हाउ आर यू डूइंग? आप कैसा चल रहा है? सर्टॉफ ने पूछा। लस्कॉफ मुस्कुराया और कहा, मैं प्रति मंथ 5 रूबल्स कमाता हूँ और वह सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बेशक आपकी दाई ओल्गा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। द लॉयर वाज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड, व्हाट हैज ओल्गा गॉट टू डू विद इट? वकील साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछ बैठे कि ओल्गा ने तुम्हारे लिए क्या किया है? ओल्गा ने इसके साथ क्या किया है? लस्कॉफ स्माइल्ड एंड सेड, व्हेन वी यूज्ड टू गो इनसाइड द शेड, ओल्गा वुड सिट एंड क्राई। On seeing my miserable condition, she felt very sad for my misfortunes. Out of pity, she would chop all the wood for me. लस्कॉफ मुस्कुराया और बोला, जब हम लोग शेड में जाया करते थे, यानी लकड़ी काटने के लिए जाया करते थे तो ओल्गा बैठ जाया करती थी और अंदर ही अंदर रोती थी। उनसे मेरी दयनीय अवस्था को देख करके मेरे भाग्य पर उसे बहुत दुख महसूस होता था। दयावश वो जो है मेरे लिए सभी लकड़ियाँ काटती थी। आई डिडंट चॉप ए सिंगल लॉग फॉर यू, मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा भी आपके लिए नहीं काटा। जस्ट देन द बेल रैंग एंड द डोर ऑफ द थिएटर ओपन टू लेट द पीपल इन। उसी समय थिएटर की घंटी बज गई और थिएटर के दरवाजे भी लोगों को अंदर जाने के लिए खुल गए। इट्स टाइम टू गो, यह अंदर जाने का समय था, लस्कॉफ ने बोला। एंड बॉबिंग हिज हेड ही एंटर्ड द गैलरी, और अपना सर झुकाकर नमस्कार करते हुए गैलरी में प्रवेश कर गया। सर्टॉफ स्टॉप देयर डमस्ट्रक, और सर्टॉफ वहीं भौचक्का खड़े रह गए, वहीं आश्चर्यचकित होकर के खड़े रह गए। That's all. Here the word meaning and questions answer of distillation.
Note this in your notebook or save it in your mobile.